टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, टीजीटी बायोलॉजी में सफलता प्राप्त करने के लिए किस बुक से तैयारी करें, बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं, पूर्णांक कितने का होता है, समय कितने घंटे का है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टोटल कितने प्रश्न आते हैं। तो देखिए टीजीटी बायोलॉजी में टोटल आते हैं 125 प्रश्न। ठीक है, टोटल 125 प्रश्न आते हैं। समय कितने घंटे का रहता है, तो समय रहता है 2 घंटे का। पूर्णांक कितने का होता है, पूर्णांक होता है 500 का, 500। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि क्या निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नो माइनस मार्किंग। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या जीएस भी आता है। बिल्कुल नहीं आता है, नो जीएस। ठीक है, सिर्फ क्या आएगा आपका, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जूलॉजी बॉटनी के ही प्रश्न 125 क्वेश्चन आपके सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी के ही होंगे टीजीटी बायोलॉजी में। अब इसके बाद देख लेते हैं कि बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस बुक से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट बुक्स हैं आपकी, वो है आकशेरुकी प्राणी विज्ञान यानी कि इनवर्टिब्रेट जूलॉजी। ये आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में उपलब्ध है, और ये है आर.एल. कोटपाल की। दूसरी बुक है आर.एल. कोटपाल की ही कशेरुकी प्राणी विज्ञान यानी कि वर्टिब्रेट जूलॉजी। ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अब करते हैं बॉटनी की बात। तो बॉटनी में आपको एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लाइकेन, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है इस बॉटनी की बुक में। सिंह पांडे जैन की बॉटनी की बुक है, तो आपको इससे पढ़ना है। इसके अलावा है फिर आवृत्तबीजी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आवृत्तबीजी वनस्पति विज्ञान का मतलब है एंजियोस्पर्म बॉटनी। इसमें आपको एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी, इकोनॉमिक बॉटनी और एम्ब्रियोलॉजी के मैटर यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसके अलावा फिर है सिंह पांडे जैन की ही पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, और साथ में ही इसमें बायोकेमिस्ट्री का भी मैटर है। तो ये बुक्स भी बहुत अच्छी है, तो आपको ये बुक्स भी लेनी है। इसके अलावा फिर है घटना चक्र। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे सन 1999 से लेकर के अब तक के जितने भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में आपके क्वेश्चन हैं, वो सब यहाँ पर इसमें डिटेल से व्याख्या सहित दिया गया है, तो इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेस्ट बुक्स। अब देख लेते हैं सिलेबस कि टीजीटी बायोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। क्या क्या पढ़ना है अब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का वर्गीकरण, स्वभाव, संरचना तथा जीवन चक्र, जिसमें से प्रोटोजोआ हो गया, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग जो होते हैं, ये सब पढ़ना है। पोरीफेरा पढ़ना है, ल्यूकोसिलिनिया, साइकॉन, सीलेंट्रेटा, हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरिलिया, हेलमिंथ, फैसियोला, टीनिया, एस्कैरिस। हेलमिंथ द्वारा उनके हेलमिंथ तथा उनके द्वारा उत्पन्न जो रोग होते हैं इनके बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा फिर क्या पढ़ना है, फिर है एनेलिडा, नेरीस, फेरेटिमा, जोंक, आर्थ्रोपोडा, तिलचट्टा, मस्का, मच्छर, झींगा, कीटों का आर्थिक महत्व। देखिए ये जो है ना टाइपिंग जो मिस्टेक है, ये ऊपर से ही लिखा हुआ जो आया है वही मैटर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ पर टाइप नहीं किया है कि इसमें से आप जो है नुक्स निकालने लगे कि अरे ये क्या गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको सही बता रहे हैं, लेकिन जो लिख के आया है वो ऊपर से लिख के आया है। समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए ये एनेलिडा हो गया, नेरीस, फेरेटिमा, जोंक, आर्थ्रोपोडा, तिलचट्टा का मतलब क्या हो गया, कॉकरोच।
ठीक है। मस्का, मच्छर, झींगा मछली। कीटों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मोलस्का हो गया, यूनियो, पाइला, इकाइनोडर्मेटा। सितारा मछली यानी कि स्टारफिश। कॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, हर्डमानिया, एम्फिओक्सिस, वर्टिब्रेटा। ठीक है। इसके बाद मत्स्य आ गया यानी कि मछलियां जो हैं, स्कॉलियोडॉन, एम्फीबिया, राना टिग्रीना। और फिर है रेप्टिलिया, यूरोमैस्टिक्स अथवा कोई अन्य छिपकली। फिर इसके बाद क्या है, कोई अन्य छिपकली के बाद है एवीज। एवीज हो गया। और फिर इसके बाद है कोलंबा लिविया। और फिर है ये खरहा। खरहा माना मीन्स खरगोश, रैबिट। इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है, पढ़ना है। और फिर है इसके बाद कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में कोशिका की सूक्ष्म संरचना, सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन, आनुवंशिकी, मेंडलवाद, सहलग्नता, जीन विनिमय, सुजननकी, जैव विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांत में से जैसे लैमार्कवाद हो गया, नव लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद। और विकास के जितने भी सिद्धांत हैं, विकास की क्रिया विधि, उत्परिवर्तन, विभिन्नता और युगों के अंतर्गत जो विकास है, मानव का विकास है, पारिस्थितिकी है, ठीक है, इकोलॉजी। और पारिस्थितिकी तंत्र की जो मूल धारणा है, और मुख्य पारिस्थितिकी प्रखंड हो गया, प्रदूषण के बारे में, शरीर क्रिया विज्ञान व जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री हो गया। उसमें से आपका पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी है, और रुधिर उत्सर्जन, तंत्रिकीय संचारण, नर्वस सिस्टम वगैरह। और अंतःस्रावी जो तंत्र होता है उसका प्रारंभिक ज्ञान। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम तथा हार्मोन के गुण व वर्गीकरण। ठीक है। और संबंधी जो वर्गीकरण संबंधी प्रारंभिक ज्ञान है, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, एम्फिओक्सिस, मेढक, कुक्कुट के परिवर्धन की रूपरेखा, स्तनियों के अपरा जो होते हैं, प्लेसेंटा वगैरह। और प्राणी भूगोल, मुख्य प्राणी भौगोलिक परिमंडल तथा उनके निवासी प्राणी, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब क्या आ गया यहाँ पे, बॉटनी। बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है, तो बॉटनी में है विषाणु यानी कि वायरस, उसकी परिभाषा, प्रकृति, पारगमन, लक्षण तथा महत्व। इसके बाद जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, रूप एवं संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किस प्रकार से है, लाइकेन, और लाइकेन का जो है आर्थिक महत्व कौन कौन से हैं यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। शैवालों का वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन, और मुख्य समूहों के उनके जो है विशिष्ट लक्षण। और जैसे नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, हरे शैवाल, नीले शैवाल, जितने भी प्रकार के शैवाल हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे नास्टाक हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, ऊडोगोनियम, एक्टोकार्पस, बैट्रेकोस्पर्मम। इनकी सबकी प्रकृति की संरचना, इनका जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल कैसी है। और फिर इसके बाद शैवालों का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किस प्रकार से है। और फिर आ गया ये फंजाई, म्यूकर, राइजोपस, और इनका फिर कवकों का वर्गीकरण यानी फंजाई का क्लासिफिकेशन। इनके मुख्य समूह कौन कौन से हैं, इनके विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं, जनरल करेक्टर्स। और पीथियम हो गया, एल्ब्यूगो, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम, पक्सीनिया, एगेरिकस। इनकी पूरी प्रकृति की जो संरचना है इनका, और इनका लाइफ साइकिल का किस प्रकार से है, कवकों का आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किस प्रकार से है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आ जाता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इनके मेन करेक्टर्स कौन कौन से हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। इनका जो है जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल कैसी है, ये पाए कहाँ पे जाते हैं। टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, इनके मुख्य समूहों के लक्षण कौन कौन से हैं, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसीटम और मार्सिलिया, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका लाइफ साइकिल किस प्रकार से है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म हो गया, इनका जो है क्लासिफिकेशन, मुख्य समूहों के लक्षण, साइकस और पाइनस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है।
और इनका जीवन चक्र कैसा है, आर्थिक महत्व जी, और फिर इसके बाद है जीवाश्म की भूवैज्ञानिक समय सारणी, जीवाश्मों के प्रकार तथा जीवाश्मीकरण, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आ जाता है जो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या है, एंजियोस्पर्म के बारे में, जो इनका बेंथम और हुकर का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, तो उसमें से फिर ये फैमिली आ जाती है, रैननकुलेसी, क्रूसीफेरी, पेपेबरेसी, कैरियोफिलेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकरबिटेसी, अम्बेलीफेरी, कंपोजिटी, सोलेनेसी और एकेंथेसी, लेबिएटी, यूफॉर्बिएसी, लिलिएसी और ग्रैमनी, इन सब का पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करना है। फिर इसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक जो बॉटनी है, इकोनॉमिक बॉटनी में जैसे कि लकड़ियाँ हो गई, इमारती लकड़ियाँ, उनके रेशे, तेल, औषधियाँ, पेय पदार्थ जो होते हैं, बेवरेजेज, और मसाले हैं, मसाले देने वाले जो पौधे हैं, उनका ज्ञान, आकार की, शरीर, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इन सब के बारे में, टिश्यू सिस्टम, ऊतक, उनका इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार से है, पत्ती की संरचना, शारीरिक लक्षण, तो इन सब के बारे में इकोनॉमिक बॉटनी में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद है भ्रौणकी। भ्रौणकी मतलब एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में जैसे लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, और ये इसके बाद ओव्यूल्स, बीजांड, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश के विशेष संदर्भ में आवृत बीजों का जीवन चक्र, यानी कि जो है एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल किस प्रकार से है, इनकी पारिस्थितिकी और पर्यावरण, पादप समुदाय, पारितंत्र, अनुकूलन, पर्यावरण और उसके मुख्य घटक और उसका मानव पर प्रभाव किस प्रकार से है। फिर इसके बाद कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में है आनुवंशिकी तथा विकास, पादप कोशिका, कोशिका की भित्ति, कोशिका कला, कोशिकांग और कोशिका विभाजन का प्रारंभिक ज्ञान, यानी सेल डिवीजन जो है किस प्रकार से होता है, उन सब का जो है प्रारंभिक ज्ञान और इनका महत्व। इसके अलावा क्रोमोसोम के बारे में, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इनका रसायन, मेंडलवाद कौन कौन से हैं, सहलग्नता और जीन विनिमय क्या है, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से है, म्यूटेशन वगैरह हो गया, उत्परिवर्तन, बहुगुणिता, विकास के सिद्धांत हो गए। फिर इसके बाद है ये पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें से जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, अनिवार्य तत्व, और जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र, और इसके बाद फिर मृदा विज्ञान हो गया, मृदा की रचना, मृदा के प्रकार, मृदा अपरदन क्या क्या होता है। तो इस प्रकार से जूलॉजी और बॉटनी में हमने देख लिया कि हमको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए, आपको तैयारी करने के लिए क्या करना है कि बुक्स तो पढ़ना ही है, और बुक्स के साथ साथ हमने प्ले लिस्ट में ये पूरा जो है वीडियो का यहाँ पर अलग से पूरा क्लासिफिकेशन कर रखा है कि आपको कौन कौन सी प्ले लिस्ट से कौन कौन सी वीडियो देखनी है। तो देखिए, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बायोलॉजी, सॉल्व पेपर एंड प्रैक्टिस सेट बना रखा है। तो यहाँ पर आप पुराने जो पेपर्स किस प्रकार के आए हुए हैं उनका पूरा डिटेल से बताया गया है, प्रैक्टिस सेट भी हैं, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स के, आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन वगैरह जो भी हैं वो सारे यहाँ पे आपको बताए गए हैं, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देख लें। इसके अलावा बॉटनी के भी बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर है, आपको मिल जाएगा। इनवर्टिब्रेट जूलॉजी में आपको यहाँ पे ओबेलिया, ऑरेलिया, और इसके अलावा जो है जो भी इनवर्टिब्रेट जूलॉजी में पढ़ना है उसमें से आपको काफ़ी मैटर यहाँ पर अपलोडेड मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इन सब को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्लांट टैक्सोनॉमी में देखिए 10 जो है फैमिली का यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है विद डायग्राम, तो यहाँ पे आप प्लांट टैक्सोनॉमी की प्लांट फैमिली भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल में टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।